साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। पत्थर का सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना। लड़कवा चला गया, दूसरे दिन गाते हुए आया, तेरी गलियों में न रखूंगा कदम आज के बाद। अब गाना गाते हुए आ रहा है। एक गाना आया, लड़की को देखकर लड़के ने गाया, चलते चलते यूं ही रुक जाती हूँ मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही थक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा जब चलती चलते रुक जाते हो, थक जाते हो, ये प्यार नहीं, कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव के पास जाओ, फिर प्रयास करो हमारे पास आओ। एक गाना आया था, गाना गाया, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तो उसने कहा मोतिया बिंद हो गया है क्या, क्लियर नहीं हो रहा है। एक गाना आया था, हेम दादा अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। अगर इस गाने को हम गाते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये जगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूटे छूटे ईमान भस्म हो जाते। ये इस गाने को हम गाते, पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हम कहे कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपने फुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरी खुशियां में ढूंढूं तो आंसुओं से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो तुम्हारे इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंगों को कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो उसको संभाल के रखना, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ दे। अब मैं फैजाबाद में लड़की देखने गया, लड़की ने कहा आपकी शादी नहीं हो रही, ये रिश्ता आया था। हमने कहा तो क्या हुआ, कर लो, क्या दिक्कत है। बोले 3 लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो। हम कहे पिताजी भेजो, 3 लाख भेज दिया। लड़की ब्लैकमेल करने लगी, बोली और कुछ चाहिए। अब हम गुस्से में आ गए कि हमारे पास कुछ नहीं, सब ले लिया, तब भी और कुछ चाहिए। तो गुस्से में बोले तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो बनारस का मैं लाकर पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैदान दे दूं, तुम कहो तो तुमको सारा हिंदुस्तान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, गेहूं धान दे दूं, खेत खलिहान दे दूं, नाक और कान दे दूं, मान सम्मान दे दूं, सब दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार चली आओ, एक बाद फिर चाहे चली जाओ, कम से कम भरम तो दूर कर दो मेरी शादी का। लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद अब जब आप एक पसंद आ गई तो हमारा तो काम है धाम खत्म। अब जैसे एक अम्मा वैसे 2 अम्मा, इस केस से हम फिर लम्मा लम्मा। हम कहे पिताजी हम ऐसी लड़की सदिये नहीं करब जो बप्पो पसंद हो बेटुओ पसंद तो मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। मैंने
अपनी शादी अपने दम पर करनी चाहिए। मैं शादी देखने एक जगह और गया, लड़की वाला आया मुझे देखने, बोला शादी करना है। हमने कहा हमारा भी मामला फंसा है, जल्दी बताओ कहाँ करना है। बोला तस्वीर लाए हैं, तस्वीर फेंक दिया, पूरी मेज हिल गई। मैंने गौर से देखा, मुझे बड़ी मोटी मिल गई। हमने कहा लगता है आपने लड़की की जगह उसकी अम्मा का फोटो फेंक दिया। बोले नहीं ये लड़की की है, अगर उसकी अम्मा का फोटो फेंक देंगे तुम्हारा पूरा खानदान हिल जाएगा। हमने कहा हमें बख्श दो, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं आप ऐसे करेंगे। हमने कहा तब तो सब परिवार मरेंगे, तब तो सब परिवार मरेंगे, बच्चे पैदा होंगे मोहल्ले में चरेंगे, क्या करेंगे। बोले आप ऐसे करेंगे। हमने कहा अगर यही जिद है तो मेरी चेसिस को देखते हुए एक बोतल तो खून हमारे शरीर में डलवाओ और 2 बोतल खून हमारे पिताजी के शरीर में ट्रांसफर कराओ, तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान कोई गुजर गया तो सदिया कौन है।